विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से स्टैटिक जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक देखना। चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, एम एस वत्स या ए घोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। अगला देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कठोप उपनिषद या निषोप उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और शेरशाह सूरी, अकबर और हेमू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला देखिए, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या सुभाष चंद्र बोस ने? सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला देखिए, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, यानी कि जनक कौन है भारतीय संविधान के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। सबको पता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया था? है ना। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत, इसका अंत किया गया था अनुच्छेद किसके द्वारा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया था। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? जयपुर, कोलकाता, प्रयागराज या दिल्ली? सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज, यानी कि नैनी से। भारत की मानक समय रेखा जो है प्रयागराज से गुजरती है। अगला है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? भारत, नेपाल, चीन या भूटान? कहाँ पर है? नेपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा, कावेरी, महानदी या नर्मदा? तो महानदी पर। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की या द्रव्यमान की? किसकी है? तो जो है प्रकाश वर्ष लाइट जो है दूरी का मात्रक यानी कि दूरी की इकाई है। अगला देखिए, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है ना। जड़त्व का नियम किस नियम को कहा जाता है? प्रथम नियम को, द्वितीय नियम को, तृतीय नियम को या गुरुत्वाकर्षण के नियम को? आंसर हो जाएगा प्रथम नियम को। जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को। अगला देखिए, न्यूटन की ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? वॉट में, रेडियन, डेसिबल या हर्ट्ज? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, बेलनाकार या समतल? तो सही आंसर अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। अगला देखिए, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किसमें बदला जा सकता है? तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला देखिए, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड? क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। पीने के पानी को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। अगला है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? NO2, N2O, CO या SO2? का क्या है इसका आंसर? N2O, यानी कि नाइट्रेट ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O। अगला देखिए, पेंसिल में प्रयुक्त ब्लैक लीड क्या है? कोयला है, ग्रेफाइट है, हीरा है या चारकोल है? क्या है? तो क्या है? ग्रेफाइट। चलिए अगला देखिए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन या इनमें से कोई नहीं? तो लोहे पर जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है।
अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें तत्वों को किस आधार पर रखा गया है, द्रव्यमान के आधार पर, या परमाणु क्रमांक, या संयोजकता, या परमाणु आकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। क्या है, लीवर यानी कि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है यानी कि यकृत है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि डेली रात 8 बजे हमारे चैनल पे जो है स्टैटिक जीके जीएस की वीडियो अपलोड होती है, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आज मेरी आवाज़ जो है थोड़ी भारी भारी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी चल रही, इस कारण मैं ज़्यादा आपको समझा नहीं पाऊँगा, है ना। मैं सिर्फ आंसर बताऊँगा और क्वेश्चन को पढ़ूँगा और आंसर दूंगा, है ना। आप आपके हिसाब से वीडियो रोक रोक के आंसर को जो है एक्सेस कर सकते हैं। चलिए देखिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, दूध, मांस, आंवला या गाजर। तो विटामिन सी जो है किससे मिलता है, खट्टे फल से मिलता है यानी कि आंवला से मिलता है। अगला देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम, है ना, असम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो आंसर हो जाएगा विटामिन, एक मिनट, हाँ, तो रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन के होता है। कौन सा होता है, विटामिन के होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं। इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे तो इनको आप आसानी से बना पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।